जय हिंद स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम इज़ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज है हमारी 2.3। देखते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखो एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 जो दे रखा है, इसमें क्या रखा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स वाई द पॉलिनोमियल्स जी एक्स। मीन्स कोई एक पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है हमारा पी एक्स, उसको डिवाइड करना है। दूसरा जो पॉलिनोमियल्स है हमारा जी एक्स है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या, क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पी एक्स में जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो हमारा ये रहा, और जी एक्स हमारा जो पॉलिनोमियल्स दे रखा है वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करके दिखाना है जो पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, इसको हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हमारा रूल क्या होता था कि जो एक्स क्यूब का टर्म है उसके अपोन में जो है हमें एक्स क्यूब ही लेकर आना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे उसके लिए, हम जो यहाँ जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसका फर्स्ट टर्म जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर है। अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि एक्स क्यूब हो जाए ये हमारा। तो यहाँ हम प्लस के एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें एक्स स्क्वायर में, तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एक्स, ठीक है ना। क्वोशिएंट में, क्वोशिएंट का पहला जो टर्म है हमारा वो एक्स है। अब इस एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये जो यहाँ पे हमारा टर्म दे रखा है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविजर जिसको बोलते हैं, इसकी दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का पहले हमने एक्स स्क्वायर में किया तो हमारा आ गया यहाँ पर एक्स क्यूब आ गया। उसके बाद x का हम करेंगे -2 में, तो हमारा हो जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा किसका था, प्लस का एक्स क्यूब था, तो हमने साइन चेंज कर दिया, माइनस का x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये हमारा माइनस का 2x, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुम ये सोचोगे कि ये 3x स्क्वायर के अपॉन में क्यों नहीं लिखा -2x, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, ये x का टर्म है, इसलिए 5x के अपॉन में ही लिखेंगे हम x वाला टर्म, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया x का दोनों टर्म में। तो एक बार आया हमारा एक्स क्यूब, दूसरा आया माइनस का 2x। फिर इसके बाद ये प्लस का हो गया और वो माइनस का है हमारा एक्स क्यूब, तो ये हमारे कैंसिल हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर प्लस का 5x है और इसके अपोन में जो दे रखा है हमारा वो किसका दे रखा है, हमारा प्लस का 2x दे रखा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी, जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था -2x का, तो यहाँ जो सब्ट्रैक्ट किया हमारा, तो कितना आ गया यहाँ पे हमारा 3x आ गया, 3x स्क्वायर। फिर अब ये प्लस का 5x और ये प्लस का 2x है, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 7x, ठीक है। अब ये सोचो कि -3x स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये जो टर्म हमारा रह गया था ना -3x स्क्वायर, जो हम डिवाइड कर रहे थे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये प्लस का 5x है और प्लस का ही हमारा 2x हो गया, जो ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 7x, और ये माइनस का 3x रह गया, वो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या, माइनस का 3x स्क्वायर। तो अब हम किससे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर एक्स स्क्वायर पे, माइनस के 3 से, ठीक है ना। तो माइनस के 3 से हमने कर दिया, तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया। अब दूसरा टर्म जो है -2 है, तो उसमें हम करेंगे -3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, मल्टीप्लाई करने से हमारा आ जाएगा, बोलो, -3 और इंटू -2 मीन्स 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, एक तो प्लस का 7x, तो वो हमने यहाँ पर नीचे नोट कर दिया। इसके बाद जो है माइनस का 3 रह गया था, ठीक है ना। उसके बाद जो उसके नीचे जो हमने मल्टीप्लाई किया था -3 का किसमें, 2 में, तो 6 रह गया था। तो इस तरह से वो भी हमारा माइनस का और ये माइनस का 6, तो दोनों प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, 7x माइनस 9। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब वेरीफाई करके दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। और देखो यहीं पर ही हम इसको क्यों छोड़ देंगे वो और देख लो यहाँ पर, उसका रीज़न क्या है। मैंने आपको बताया था कि डिवीजन एल्गोरिथम पॉलिनोमियल्स में डिग्री ऑफ जो रिमाइंडर होगी
ठीक है ना, वो हमेशा छोटी होगी डिग्री ऑफ किससे, डिविजर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो डिग्री है हमारी 7x माइनस 9 में, इसकी डिग्री है 1, और जिससे हमने डिवाइड किया है यहाँ पर हमारा किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से, इसकी डिग्री है 2। तो रिमाइंडर की डिग्री 1 है और इसकी डिविजर की कितनी है हमारी, 2 है। तो इसका मीन्स रिमाइंडर की जो डिग्री है वो कम है किससे, डिविजर की डिग्री से, ठीक है ना। तो हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। वेरीफाई में डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर होता था। तो डिवाइडेंड हमारा क्या है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिविजर जो था यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, ठीक है ना। और उसके बाद डिविजर इंटू क्यूशेंट आता है तो वो हमारा एक्स माइनस 3, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि डिविजर इंटू क्यूशेंट करो, क्यूशेंट इंटू डिविजर भी कर सकते हो, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में, जो फैक्टर होते हैं किसी नंबर के वो यूनिक होते हैं, ठीक है ना। उनका अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर मीन्स ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइम फैक्टर हैं वो फिक्स है किसी भी नंबर की, तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्यूशेंट इंटू रिमाइंडर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा हमारा। आगे जो है हमारा यहाँ पे दे रखा है, हम यहाँ पर डिवाइडेड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्यूशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर जो आया था वो 7x माइनस 9 आया था, वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। फिर हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, डिविजर और क्यूशेंट का। तो इसके बाद जो आया है हमारा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। और इसके बाद प्लस जो रह गया है क्या था हमारा, 7x माइनस 9, तो 7x माइनस 9 इसके बाद हो गया। अब जो एक जैसे टर्म थे उनको हमने आपस में प्लस कर लिया, ठीक है ना, और जिनके डिफरेंट साइन थे उनको हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है प्लस का 6 तो हमारा, और इधर जो दे रखा है माइनस का 9, तो ये बचेगा हमारा माइनस का यहाँ पर 3, ठीक है ना। और ये 7x था हमारा और प्लस का 2x, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा, सॉरी माइनस का 2x, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस का रह जाएगा 5x, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा था एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, वही हमारा राइट हैंड साइड में रह गया, ठीक है ना। तो दोनों साइडें क्या हो गई, इस तरह से बराबर हो गई। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, मीन्स जो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है वो हमारी सही है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। रिमाइंडर पता करना है, क्वोशिएंट पता करना है, और उसके बाद क्या करना है, वेरीफाई भी करके दिखाना है, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड पार्ट दे रखा है, तो सेकेंड पार्ट में भी देखो पॉलिनोमियल्स जो है ना, हमने px में इन्होंने दे रखा है क्या, x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 4x प्लस 5। दूसरा जो दे रखा है यहाँ पर पॉलिनोमियल्स वो दे रखा है इन्होंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 1 माइनस एक्स। तो उसकी जो जनरल टर्म मीन्स जनरल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी हमारी, सीक्वेंस में लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स लिखेंगे, प्लस 1, ठीक है ना। जो ऊपर जो यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, उसको क्या कर दिया, एक जो जनरल फॉर्म होती है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्योंकि पहले जो हमारा टर्म आता है उसकी डिग्री बड़ी जो होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मीन्स ये भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स का आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है, ठीक है ना। फिर अब इसी तरह से आपको क्या करना है, मैंने इसको जनरल फॉर्म में कर दिया है। तो जी में जो दे रखा है पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, उससे हमें डिवाइड करना है जो पी एक्स में पॉलिनोमियल्स है। अब ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखाया है इसी की तरह करना है, ठीक है ना। तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो सेकेंड पार्ट है हमारा, उसमें सेकेंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है यहाँ पे हमारा। सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर जैसे पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है हमारा, सॉरी सेकेंड पार्ट तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में पी एक्स जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारा, एक्स पावर 4 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है ना, और माइनस 5x दे रखा है और प्लस 6 दे रखा है। तो इसको डिवाइड करना है किससे, gx से। अब gx में क्या दे रखा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। यही इससे पहले क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया था, सेकंड में किया था, एक जनरल फॉर्म में उसको हमने लिख लिया था। दूसरा जो हमारा क्या था, पॉलिनोमियल्स था। अब इसके बाद अप्लाई कर देंगे डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना।
फिर वही डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है लेस देन होना चाहिए डिग्री ऑफ जी एक्स मीन्स डिविजर से। फिर यहाँ पर हम वेरीफाई इसको कर लेंगे, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। तो डिवाइडेंट हमारा दे रखा था एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है ना, और डिविजर जो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर देखो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि डिविजर इंटू क्वोशिएंट की जगह अगर आप चाहो तो क्वोशिएंट इंटू डिविजर भी लिख सकते हो। तो ऐसा कोई यहाँ पर मतलब रूल नहीं है कि आप जो है डिविजर इंटू क्वोशिएंट ही लिखोगे, ठीक है ना। और रिमाइंडर जो रिमाइंडर हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया माइनस 5x प्लस 10, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई कर लिया मीन्स डिविजर इंटू क्वोशिएंट का। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस फिर दे रखा है हमारा 4 और माइनस 5x प्लस 10, ठीक है ना। फिर प्लस आगे का जो दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया मीन्स जो हमारा बचा हुआ था रिमाइंडर, क्या बचा था हमारा 5x प्लस 10, ठीक है ना। फिर इस तरह से हमने x माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का x पावर 4 हो जाएगा। तो होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे खोल देंगे, और ये यहाँ पर है माइनस का 5x तो वो ऐसा ही बने रहेगा। और ये कांस्टेंट जो है माइनस का 4 और प्लस का 10 तो यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 6 बचेगा, ठीक है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो चेक करने की बात आती है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, चेक वेदर द जो हमें यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल्स, ठीक, बाई द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है वो हमारा क्या दे रखा है टी स्क्वायर माइनस 3, सेकेंड हमारा दे रखा है 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब, ऐसी करके हमारा माइनस का आगे के जो टर्म दे रखे हैं, ठीक है ना। लास्ट में हमारा माइनस 12 दे रखा है। ये हमारा पॉलिनोमियल से इसको हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम लेट कर लेंगे px जो है हमारा 2t की पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12, ठीक है ना। अब डिवाइड कर दिया हमने gx से, तो gx इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3 हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। डिवाइड करना मैंने आपको बताया है इससे पहले की वीडियो में। मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो टर्म हमें दे रखा है यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म जो यहाँ दे रखा है हमारा 2t की पावर 4, ठीक है ना। मीन्स फर्स्ट टर्म जो दे रखा है वो 2t की पावर 4 अब हमें यहाँ पे लेकर आना है। तो मीन्स डिविजर में जो फर्स्ट टर्म है उसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2t स्क्वायर से, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे और इस 2t स्क्वायर से दोनों टर्म में हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखेंगे। तो एक आएगा हमारा माइनस का 2t की पावर 4, दूसरा आएगा माइनस 6t स्क्वायर। फिर इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं। जैसे प्लस का 6t स्क्वायर है तो यहाँ पर सॉरी माइनस का 6t स्क्वायर है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ प्लस का 2t की पावर 4 आया था तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर हमारे। अब यहाँ पर माइनस का 2t जो दे रखा है यहाँ पे 3t क्यूब, तो फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस जो है यहाँ पर 6t स्क्वायर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस का 4t स्क्वायर बचेगा, माइनस का 9t बचेगा और माइनस का 12 बचेगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पर जो स्विटेबल है हमें क्या लेकर आना है 3t क्यूब लाना है। तो फर्स्ट टर्म हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3t से, तो 3t यहाँ पे हमने लिख दिया। और फिर इस जो 3t है हमारा इससे हमने क्या कर दिया दोनों टर्म में मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर में भी किया और माइनस का 3t जो है इसमें, ठीक है। आगे की जो है कैसे करना है, फिर वही साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब जैसे प्लस का 3t क्यूब आया था तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का 9t आया तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज करते हैं तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों क्या है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो बचा प्लस का 4t स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। उसके बाद ये प्लस का 9t है हमारा और ऊपर माइनस का 90 है तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा माइनस का 12। अब फर्स्ट टर्म हमें लेकर आना है 4t स्क्वायर, तो प्लस के 4 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें t स्क्वायर माइनस 3 में जो हमारा डिविजर है, ठीक है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर आ जाएगा
और इसमें करेंगे माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह से ये हमारा माइनस का जो प्लस का है तो साइन चेंज करेंगे माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो साइन चेंज करेंगे प्लस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि जो यहाँ हमें पॉलिनोमियल्स के लिए कंडीशन दे रखी थी, इन्होंने क्या दे रखी थी कि जो सेकेंड पॉलिनोमियल्स है वो डिवाइड होगा क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस रिमाइंडर, ठीक है ना, सिंस रिमाइंडर इज 0 मीन्स रिमाइंडर 0 आ गया है, हेंस द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इसी तरह से देखो यहाँ पर सेकेंड पार्ट है, ये भी दे रखा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है वो कितना हमारा x² + 3x + 1 है, और सेकेंड पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है हमारा वो दे रखा है 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x, और आगे जो दे रखा है प्लस का 2, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर फिर इसी तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, देखो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना मैंने इससे पहले जो मैं आपको 2 बार समझा चुका हूँ, उसी बेसिस पे करना। मीन्स मेन जो टारगेट हमारा होता है डिवाइड करते समय, जो फर्स्ट टर्म है हमारा ये 3x⁴, उसके अपॉन में हमें 3x⁴ ही लाना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, जो सुइटेबल होगा हमें नंबर, ठीक है ना, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे x² में। अब x² में वो कौन सा सुइटेबल नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो 3x⁴ हो जाए। तो एक तो 3 और x², अगर 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3x⁴ आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3x² लिया, और तीनों टर्म में करेंगे, x² में भी करेंगे, 3x में भी करेंगे और x में भी करेंगे, और फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है ना। x⁴ वाला x⁴ के अपॉन में लिखेंगे, ऐसे 5x³ का जो टर्म है तो क्यूब वाला क्यूब के नीचे आना चाहिए, और इसी तरह से x² का जो टर्म है उसके अपॉन में x² का टर्म आएगा, ठीक है ना। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट के लिए हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखो थर्ड वाला पार्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इस पर ध्यान देना है आपको। क्या दे रखा है, ऑब्टेन ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ, जो पॉलिनोमियल्स हमें दे रखा है 3x⁴ 6 + 6x³ - 2x² - 10x और -5, ठीक है ना। इफ़ 2 ज़ीरोज़ आर मीन्स 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक के जो ज़ीरोज़ होते हैं ना, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, वो होते हैं हमारे 4। तो इसका मीन्स 2 हमें दे रखे हैं। क्या दे रखा है, एक √5/3, दूसरा दे रखा है माइनस का √5/3, ठीक है ना। तो अब इसकी भाषा जो है ना, ये देखो लिखने का तरीका क्या होगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाऊंगा, वो हम जो है ना अगली जो वीडियो भेजेंगे कल, उसमें हम समझाएंगे। क्योंकि कोशिश करो आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। स्लो समझाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये टफ है, और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ये ध्यान रखना 3 या 4 नंबर में आएगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको जो है ना, मैंने 4 नंबर के हिसाब से सॉल्व किया है, ठीक है ना। अब अगर 3 में आता है तो कर दोगे तो मिलेंगे, लेकिन अगर मैं छोटा कर दूंगा और कहीं अगर 4 का आ गया तो नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये मैंने 4 नंबर का अगर आता है क्वेश्चन इन केस, तो उस केस में आपको ये ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। स्टेप जो है ना आप अपने दिमाग में बैठा लेना अच्छी तरह से। देखिए सॉल्यूशन जो दे रखा है उसमें कैसे करना है। सबसे पहले सिंस यहाँ पे लिखेंगे √5/3 एंड -√5/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये ज़ीरोज़ दे रखे हैं किसके, जो पॉलिनोमियल्स था हमारा, क्या 3x⁴ प्लस जो था हमारा, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस 6x³ - 2x² - 10x -5, ठीक है ना। इसके ये ज़ीरोज़ हैं, इसका मीन्स क्या होंगे, ये इसके फैक्टर भी होंगे। मीन्स ज़ीरोज़ मतलब उसको डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मीन्स क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आया तभी तो उसके ज़ीरोज़ हुए, और ज़ीरोज़ हुए तो इसका मतलब वो 100% उसके फैक्टर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जब यहाँ पे दे रखा है कि √5/3 और -√5/3, तो इसका मीन्स जो है x -√5/3 और x प्लस √5/3, ठीक है ना,
इसको अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कैसे, a माइनस बी है और a प्लस बी है, मीन्स x माइनस अंडर रूट 5/3 है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू तो है ही हमारी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं a की जगह पे यहाँ x है और b की जगह जो है वो अंडर रूट 5/3 है, ठीक है ना। तो a माइनस बी और ऐसे ही x प्लस अंडर रूट 5/3 है, तो x जो है हमारा वो a की जगह पर है, प्लस अंडर रूट 5/3 जो है वो b की जगह पर है। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी आइडेंटिटी अगर हम यूज करते हैं तो हो जाएगा x², ठीक है ना, और 5/3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 5/3 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना, तो हो जाएगा 5/3। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीन्स x² माइनस 5/3 भी क्या होगा, जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसका फैक्टर होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x² माइनस 5/3 से जो पॉलिनोमियल समय दे रखा है उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 5/3 से। तो देखो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे दे रखा है x² माइनस 5/3, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पर इससे हम डिवाइड कर रहे हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को। तो देखो फर्स्ट टर्म हमें एक जैसा लाना होता है, तो हमें यहाँ पे देखना है x² में किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 3x⁴ हो जाए। तो एक तो 3, दूसरा x², ठीक है ना। x² में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x² से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x⁴ हो जाएगा। फिर इसी से हम दूसरा जो टर्म है हमारा वो क्या है, माइनस 5/3, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5/3 इंटू 3x यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बचेगा हमारा क्या, 5x², यहाँ पर 5x² बचेगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, ये देखो ये माइनस का 3x⁴ है यहाँ पर, और ऊपर है 3x⁴ पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे हमारे, ठीक है। अब देखते हैं ये बचा 6x3, तो वो हम यहाँ पर नीचे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद माइनस का 2x² है और माइनस का 5x² है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा माइनस का है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 5x² है, उसमें से जो है ये प्लस का 5x² है नीचे, ठीक है ना। उसमें से माइनस 2x² क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन जो होता है ना वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो प्लस का बचेगा हमारा क्या, 3x²। फिर माइनस का 10x नीचे लेते हैं, ठीक है ना, और माइनस का 5 भी हमने ले लिया। अब हमें फर्स्ट टर्म लाना है, मीन्स 6x² लेकर आना है 6x² के अपॉन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, किस में, 6x² में, जिससे हम डिविजर जिसको बोलते हैं। फिर उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा डिवाइड कर लेंगे इसे, रिमाइंडर आएगा हमारा कितना, 0 आएगा, ठीक है। अब रिमाइंडर जब 0 आ जाएगा तो फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे के जो फैक्टर निकालने के लिए प्रोसेस अपनाएंगे वो देखो यहाँ पर। मीन्स जो डिवाइडेंट है हमारा यहाँ पर वो क्या है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेंट जो है इक्वल्स टू क्या होता है, डिविजर और इनटू क्यूशेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट इक्वल्स डिविजर इनटू क्यूशेंट। तो x² माइनस 5/3 फैक्टर था, इसी से हमने डिवाइड किया था उसको, तो ये हमारा डिविजर हो गया। और इनटू जो है क्यूशेंट, तो क्यूशेंट हमारा जो आया था वो आया था 3x² प्लस 6x और प्लस 3, ये आया था, ठीक है ना। अब हम वही मिडिल टर्म इसका स्प्लिट करेंगे, मीन्स 3x² है। हमेशा इस तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो मैंने आपको बताया था कि x² के साथ में जो कॉफिशिएंट होता है उसका कांस्टेंट के साथ हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 का जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 3 है, तो उसमें हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा हमारा 9। अब 9 की जो फैक्टर हो सकते हैं 3 × 3, तो मिडिल टर्म जो स्प्लिट करेंगे, अब लास्ट में प्लस का 3 था तो इसका मीन्स प्लस करने से ही जो हमने फैक्टर किए हैं 9 के, दो हमारे जो फैक्टर आए 3, उन दोनों को प्लस करने से ही क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा 6x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3x² प्लस 3x,
फिर प्लस 3x और प्लस 3 जो दे रखा है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो 6x को हम लिख सकते हैं 3x प्लस 3x, ठीक है ना, क्योंकि हम 3x और 3x को प्लस करेंगे तो हमारा 6x ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर है माइनस 5/3 है, तो इसको अगर हम चाहें तो अंडर रूट के अंदर 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर हटाएंगे तो 5/3 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 3 में से हमने कॉमन ले लिया, जो 3x कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा x प्लस 1। फिर इसी तरह से जो 3x प्लस 1 जो टर्म था उसमें से हमने 3 कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा हमारा कितना, x प्लस 1, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम देखो कैसे करेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो एक बार आएगा x प्लस अंडर रूट 5/3, दूसरी बार आएगा x माइनस अंडर रूट 5/3, ठीक है ना। अब ऊपर के जो दो टर्म थे उसमें एक में आएगा हमारा 3x प्लस 3, दूसरे में आएगा x प्लस 1 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 3x प्लस 3 जो है तो इस वाले टर्म में से 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 हमारा बाहर हो गया, तो इधर भी बचेगा x प्लस 1 और ऊपर जो बचा था x प्लस 1 वो भी हम यहाँ पर नीचे नोट कर लेंगे, ठीक है। अब फॉर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, 0 होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो 3 था वो हमने बाहर लिख लिया यहाँ पर। अब बचा क्या, x प्लस अंडर रूट 5/3, x माइनस अंडर रूट 5/3, x प्लस 1 और x प्लस 1, ठीक है ना। फिर इन सभी की 0 से कंपेयर कर दी, किसकी, x प्लस अंडर रूट 5/3 की 0 से कर दी, x माइनस अंडर रूट 5/3 की भी कर दी, और x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x इक्वल टू जो आएगा हमारे अंडर रूट माइनस का 5/3 और प्लस का अंडर रूट 5/3, फिर x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 मीन्स x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5/3 और प्लस का अंडर रूट 5/3, ये तो हमें पहले से दे ही रखे थे, ठीक है ना। और ये दो जीरोज और आ गए हमारे पास, क्या, -1, -1। तो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं दो हमारे जीरोज हैं वो क्या है, -1 है और -1 है, ये ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, क्या है इसमें दे रखा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें फाइंड आउट करना है। और क्या दे रखे हैं, जीरोस दे रखे हैं, मीन्स एक जीरो दे रखा है उसका 3 प्लस अंडर रूट 2, दूसरा दे रखा है 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एज्यूम कर लेंगे सोल्यूशन में, तो अल्फा इक्वल टू हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2 और बीटा इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 2, ठीक है ना। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2, इन दोनों को हमने प्लस किया तो माइनस का अंडर रूट 2 जो है उससे कैंसिल हो गया प्लस का अंडर रूट 2। अब बचा क्या, 3 और 3 तो दोनों प्लस हो गए तो यहाँ 6 आ गया हमारा, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो 3 जो दे रखा है यहाँ पे हमारा माइनस का अंडर रूट 2 और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 2, तो ये आइडेंटिटी हमारी थी a प्लस बी और a माइनस बी की, तो a स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा और b स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और 3 का जो हम करेंगे स्क्वायर तो यहाँ 9 आएगा, और 2 अंडर रूट 2 का करेंगे तो 2 आएगा, तो 9 में से 2 माइनस होगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, जो रिक्वायर्ड जो हमें जनरल फॉर्म है वो क्या है ये पता होना चाहिए। जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वो क्या होती है, यहाँ पर पी एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा, ठीक है ना, प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा इक्वस टू, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो है ही हमारा, एल्फ़ा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज आया वो हमारा 6 आया तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इंटू एक्स तो 6x हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो निकल गया है वो 7 आया वो मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो इस तरह से ये जो है हमें जो रिक्वायर्ड था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से ये जो है सारे क्वेश्चन एक बार आपको जो है देखो फिर उनको बगैर दे के सॉल्व करो तब आपको समझ में आएंगे ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। और अब आज की जो वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे आगे का। जय हिंद बच्चों।